थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी बाहर से, पापा न्यूज़ देख रहे हैं, इग्नोर करना, बिकॉज तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ी वीडियो लेकर के आया हूँ आज। सुपर ह्यूमन प्रोटोकॉल फॉर यू टू अचीव योर गोल्स। एंड मैं पहले ही दे रहा हूँ डिस्क्लेमर वार्निंग, अगर तुम्हारी एज 20 साल से कम है, ये प्रोटोकॉल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। ये मैंने अपने ऊपर टेस्ट कराया एंड इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले हैं एंड क्यों तुम्हें इसको फॉलो करना चाहिए। एंड द रीजन आई एम टेलिंग यू, चलो तुम्हें पता लग जाएगा। लेट्स जस्ट कम टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कल से मेक श्योर वन थिंग कि तुम्हारी डाइट में तुम खाना कम खा रहे हो। तुम्हें भर के खाने की कोई नीड नहीं है। डोंट नो ये चीज़ कहाँ से किसके माइंड में कब से आ गई। हम लोग कभी खेती बाड़ी वाले युग से इवॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। वी फील कि आज भी हमें ठोक के कार्ब्स खाने की नीड है। नहीं भाई, हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स ऑलरेडी भर के होता है। ये दाल चावल रोटी आलू, इसको स्किप मारो, इसको पूरा पूरा स्किप मारो। कम खाया करो, दिन में 2 बार खाया करो। तो मुझे अगर मेरे तुम व्लॉग्स देखोगे, मैं दिन में 2 बार की मील लेता हूँ बस। सुबह उठ करके लंबे टाइम के लिए आई एम फास्टेड। द रीजन दिस इज सो इंपॉर्टेंट, कम खाना खाना, फास्टेड रहना, इज बिकॉज तुम्हारे अंदर एक वो रेज होती है भाई, एक वो चिढ़न सी होती है तुम्हें कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, बट खाना नहीं खा सकता। एंड हेंस यू गो आउट, यू डू द वर्क। दैट इज वॉट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। तुम्हें लगा कि भाई देवेश मेरे से फोकस नहीं कर रहा था, अगर मैं भूखे पेट हूँ, मुझे मेरे पेट में खाना चाहिए, अदरवाइज मेरे को बेचैनी होती है। ट्रू, सबको होती है, नॉर्मल है। बट अगर तुम उस बेचैनी को बर्दाश्त करना सीख गए तो तुम एक टॉलरेंस स्किल डेवलप कर रहे हो जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। यही चीज़ काम आएगी तुम्हारे अपने ऊपर कंट्रोल पाने की, जो कि एक सुपीरियर मैन की क्वालिटी होती है। वी ऑल नो दैट। तो डाइट पहला पॉइंट है, खाना कम खाओ। जाके मेरा कोई भी ब्लॉग देख लेना, खाना सिर्फ 2 टाइम खाया होता है मैंने, तो वो करो। इसके बाद द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज रीडिंग। तुम्हें रीडिंग, मतलब कैसे बताऊं, नॉन नेगोशिएबल है। डाइट, रीडिंग। आज के टाइम पर एक ऐसा इंसान जो कि अपने डोपामिन लेवल्स को कंट्रोल में रख सकता है, जब हर एक इंसान डिस्ट्रैक्टेड है उसके फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे, उससे ताकतवर इंसान और कोई हो ही नहीं सकता इन माय ओपिनियन पर्सनली। सबसे बड़ा रीज़न उसको वही है कि भाई जब हर इंसान एक ही चीज़ के लिए फाइट कर रहा है, फाइट भी नहीं, जब हर एक बड़ी बड़ी कंपनी फाइट कर रही है एक ही चीज़ के लिए, तुम्हारे डोपामिन, तुम्हारे अटेंशन के लिए, उस टाइम पर अगर तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम बोल पाओ कि मैं डूम स्क्रॉलिंग नहीं करूँगा, देन तुमसे बड़ा कोई चैट है ही नहीं। एंड उस चीज़ के लिए तुम क्या करोगे? अपने आप पे कंट्रोल पाने के लिए तुम रीडिंग करोगे भाई, तुम किताबें पढ़ोगे। मेरे हमेशा डेस्क पे 2 किताबें रखी होती है, लेट मी शो यू। एक ये डॉस्टोवेस्की की क्लासिक लिटरेचर है। द रीजन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड रीडिंग दिस ओवर दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी इज बिकॉज जो क्लासिक लिटरेचर है उसकी एक लैंग्वेज होती है। जब तुम क्लासिक लिटरेचर पढ़ोगे ना तो दिखेगा तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारे बात करने का तरीका, तहजीब, लिहाजा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स थोड़ी सुपीरियर फील होती है, थोड़ा टेस्ट डेवलप होता है तुम्हारा। ऊपर से वो मुश्किल होती है पढ़नी। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ईजी बुक है इन माई ओपिनियन, कोई भी पढ़ लेगा बैठ के, नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक है, तुम पढ़ लोगे तो मजा आएगा इनफैक्ट पढ़ने में, पर तुम याद नहीं रखोगे। लेकिन जब तुम एक क्लासिक बुक को पढ़ोगे ना, तुम लिटरली उस एक्सपीरियंस को जी रहे होते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप होती है। एंड ट्रस्ट में चीज़ें काम आती है। कल को तुम बिजनेस बिल्ड करेगा, बिजनेस में कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम होते हैं, वहाँ पर क्या काम आएगा? तेरी इमेजिनेशन स्किल्स, तेरी एबिलिटी टू सी थ्रू थिंग्स, वो ऐसे ही बनती है। डाइट, खाना कम खा मेरे भाई। खाना कम खाने का एक और बेनिफिट ये होता है कि तू थोड़ा लीनर साइड पे रहेगा तो तेरा फेस थोड़ा ज़्यादा पॉपअप होगा, जो तेरे फेस का स्ट्रक्चर है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई बहुत सुंदर हूँ, बट मैं जैसा था ना जिस टाइम पर मैं मोटा था, पूरा मेरा ऐसे लटक सा रखा था यहाँ पे, चीक बोन्स, गला वाला सब कुछ, उससे तो मैं कंपेरेटिवली बेटर हूँ। आई एम स्टिल, यू माइट कॉल मी 2 आउट ऑफ 10, बट अर्लियर आई वॉज -2 आउट ऑफ 10। तो वहाँ थोड़ी इंप्रूवमेंट है। पर वो सब छोड़ो। द रीजन आई सेड कि बच्चों को नहीं अडॉप्ट करनी जो 20 साल से नीचे, बिकॉज तुम अपनी ग्रोइंग एज में हो, तुम अपनी ग्रोथ को हैम्पर कर लोगे और फिर मेरी तरह पूरी जिंदगी रोते रहोगे कि हाइट नहीं बढ़ी, हाइट नहीं बढ़ी। इंस्टेड बेस्ट केस सिनारियो और बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज डोंट लाइक ईट मोर। तुम इसको फॉलो मत करना प्लीज। ये एडवाइस तुम्हारे लिए नहीं है, ये एडवाइस हर उस बच्चे के लिए जो कि मेरी एज में आ चुका है इस टाइम पे, जिसको कुछ खुद का बिल्ड करना है, जो कि एक्टिवली ग्राइंड कर रहा है, हसल कर रहा है टू गेट बेटर, जो कि ट्रू उसमें तुम्हारे पास अभी मौका है। इस टाइम पर तुम अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को बढ़ाओ, तुम बाकी सब फॉलो करो, डाइट का फॉलो मत करना प्लीज। नेक्स्ट इज मूवमेंट। वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई टेल यू वाई। जब जब मैंने अपना वर्कआउट मिस करा है, तब तब जो मेरा काम है वो एक्सपैंड कर गया है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू बाय, जो काम है, जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितना छोटा काम होगा, वो उस टाइम को भर देगा बड़ा हो करके। एंड जितना कम टाइम होगा उतना जल्दी तुम काम कर पाओगे। समझ में नहीं आएगा तुम्हें इस तरीके से। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो मेरे को दिन की 2 वीडियोस डालनी है इस टाइम पे, एक इंस्टा पर, एक यूट्यूब पर, एंड 4 बज चुके हैं, जिम जाना था। बट आई थिंक कि यार अगर जिम जाऊंगा तो 7-8 बजे तक वापसी आऊँगा, फिर वीडियो कब डलेगी, तो एक काम करते जिम ही नहीं जाते हैं। गेस व्हाट, वीडियो मैं डालूंगा रात के 10 बजे ही, वीडियो रात को या शाम को ही डलेगी। तो जो मैंने उतना पूरा टाइम वेस्ट करा जिम ना जा करके, इसका क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। बट यही अगर मैं जिम जाता
तो मैं जिम भी कर लेता एंड देन मैं उस पैनिक मोड में होता कि भाई बहुत कम टाइम है वीडियो भी डालना, तो मैं वीडियो भी डाल देता। एंड ये हर बार मेरे साथ हुआ है। जब जब मैंने जिम को स्किप करा है फॉर एनी अदर वर्क, यू बेट टाइम बढ़ गया है, बढ़ गया, भर चुका है उस चीज़ से। इनफैक्ट जब जब मैंने सोचा है कि मैं ये काम करूंगा 10 दिन के अंदर, कोई एक काम है 10 दिन की छुट्टी है तो आराम से कर लेंगे हर रोज करके, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मेरे को उसी टाइम पर काम करना चाहिए था जिसको मैंने डिले कर दिया। एंड काम कब हुआ है? फर्स्ट मतलब लास्ट डे से पहले जस्ट, कि अगर कल सबमिट करना तो काम आज रात को होगा। हर बार यही होता है। तो इंस्टेड अपने आप को फालतू बहाने मत दो। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम मूव नहीं कर रहे हो तो डज नॉट मैटर तुम्हारी डाइट कितनी भी अच्छी हो, तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, अगर तुम मूव ही नहीं कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे स्टेप्स ही नहीं पूरे हैं, तो रिजल्ट दिखेगा ही नहीं उतनी आराम से। फिर तो तुम हर चीज़ लूज करोगे ना मसल मास के साथ, फिर तो तुम, दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब देयर इज नो पॉइंट टू डूइंग दैट, अंडरस्टैंड दैट। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैं सब कुछ भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव फर्स्ट ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल ऑफ इट। मैं बस इस टाइम पर एक चीज़ शो नहीं करता कैमरा पर, वो है मेरा मेडिटेशन, बिकॉज आई डोंट नो कि मेडिटेशन के टाइम मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कभी रिकॉर्ड करने की ट्राई नहीं करी। तुम वो भी कर सकते हो। एट इन मॉडर्न डेज हमारे ऊपर एक वॉर चल रही है, यू एंड मी वी आर अ पार्ट ऑफ अ वॉर एट दिस पॉइंट, और वो वॉर है डोपामीन की वॉर की, हमारे अटेंशन की वॉर की। हर एक कंपनी हमारे अटेंशन के लिए भूखी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। एंड इफ यू कैन से नो, ट्रस्ट मी, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो देन दैट प्रूव्स अ फैक्ट कि तुम डोपामीन के भूखे तो नहीं हो। बिकॉज मैं डोपामीन नहीं देता हूँ बड़े भाई, मेरी वीडियो में 0 कट 0 एडिट होते हैं, बहुत ही रॉ वीडियोज होती हैं। एंड जो इंसान इसको पूरा देख लेगा, दैट जस्ट प्रूव्स कि उस इंसान को ना वो इच्छा, वो लालच नहीं है डोपामीन की। एंड जो इंसान इस चीज़ को मना कर पाए, उससे स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज के टाइम पर हर दूसरा इंसान गिव अप कर चुका है इस चीज़ में। एवरीबडी इज बिजी डूम स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज बिजी जस्ट स्क्रोलिंग, जस्ट कंज्यूमिंग। वेर एज तुम्हें उस चीज़ की भूख नहीं है, तुम्हें डोपामीन की भूख नहीं, तुम्हें वैल्यू की भूख है। एंड दैट शोज लाइक यू बीइंग ऑन दिस वीडियो, इट इज़ अ फकिंग प्रूफ। एक इंसान जिसने अपनी लस्ट पे काबू पा लिया वॉरियर्स के टाइम पे, लेट्स टॉक अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके अकॉर्डिंग लस्ट वाज सपोज टू बी समथिंग जिससे कि तुम्हें दूर भागना चाहिए। ये एक घटिया डिजायर होती है, इसको इग्नोर करो तभी तुम ग्रेटनेस अचीव कर पाओगे। आज के टाइम पर लस्ट के इक्विवेलेंट है डोपामीन। आज के टाइम पर लस्ट के इक्विवेलेंट है जो तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो। एंड तुम्हें रियल टाइम में दिखाएगी लोग कैसे पागल हुए पड़े हैं। एंड वहाँ पर तुम्हारे ऐसा आदमी जो कि रॉ अनएडिटेड वीडियो देख रहा है, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, देयर हाई चांसेस कि तुम बाकी भी सिमिलर टाइप की वीडियोस कंज्यूम करते हो जिसके अंदर एडिटिंग बहुत ही कम होती है, जिसमें सिर्फ रॉ थॉट्स होता है, तुम उससे कुछ सीखते हो। अगर नहीं सीखते तो स्टिल दैट इज स्टिल बेटर एज कम्पेयर टू कंज्यूमिंग एनीथिंग जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है मेंटली। एंड हेंस यू कैन अचीव ग्रेटनेस, अ मैटर ऑफ टाइम और मे बी अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। इन फैक्ट योर गोल शुड राइट नाउ बी ईट लेस, खाना कम ठूसना अपने मुंह में, भर के सोना है, रिकवरी शुड बी ऑन पॉइंट, अलार्म के साथ नहीं उठना है अगर प्रिविलेज है तो। बट इसके अलावा खाना कम खाना है, भर के रीडिंग करनी है, कंजम्पशन से बहुत दूर रहना है, इन सब के ऊपर से अपने स्टेप्स पूरे करना है। फिजिकल मूवमेंट, कभी भी काम को डिले नहीं करना ये बोल के कि ये चीज़ छोड़ देता हूँ ताकि ये काम कर लूँ, ना ना ना, सब कुछ करूँगा। क्योंकि जब टाइम श्रिंक होगा तभी काम भी श्रिंक होगा, अदरवाइज ना काम होगा ना टाइम बचेगा। आई होप इट हेल्प्स। And I like to call this my superhuman protocol because makes me feel good. This is a superhuman protocol for me at least, and it is working in my favor right now. I'm very productive, I'm doing so much work, and I'm achieving so much in real time.